हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंट मेटल और उनके ओर के बारे में। जैसे कि हम लोग जानते हैं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए ट्रिक के माध्यम से और कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आयरन की। तो आयरन को डिनोट करते हैं Fe से। तो जो इसके ओर है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हेमेटाइट की, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। तो ये चार हैं, इनमें तीन जो ऊपर के दिए गए हैं हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको याद करने की ट्रिक है HML। तो याद करिए HML। HML होता है ना, एक तरीके से यूनिट होती है, तो HML से याद कर सकते हैं। तो HML से कैसे याद करेंगे? तो H से हो जाएगा हेमेटाइट, M से हो जाएगा मैग्नेटाइट और L से हो जाएगा लेमोनाइट। तो ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। और सिडेराइट को भी देख सकते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा जो Fe है उसके चार ओर होते हैं इंपॉर्टेंट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेमोनाइट यानी कि HML प्लस सिडेराइट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एल्यूमिनियम की। तो देखिए यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से उनको ही पढ़ेंगे जिनको देखा जाएगा। जैसे कि बॉक्साइट क्या है, वो अपने आप में ही एल्यूमिनियम का होता है, मतलब ये एल्यूमिनियम का माना ही जाता है, तो इसको तो ट्रिक नहीं लगाएंगे यहाँ पे। तो एल्यूमिनियम का तो जो बॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम का तो होता ही है। बाकी जो दो होते हैं वो क्या है, क्रायोलाइट और कोरंडम। ये तो काओलिन और एलुनाइट नहीं पूछा जाता है, तीन पूछे जाते हैं ऊपर के। तो बॉक्साइट तो हो ही गया है। बाकी इसको कैसे याद करेंगे, क्रायोलाइट और कोरंडम को? देखिए यहाँ पे क्या है, CO है। क्या है ये? CO हो गया ना, CO। और यहाँ पे क्रायोलाइट है। तो यहाँ पे बात करते हैं, जो CO है वो क्राई कर रहा है। CO कंपनी का CO है, तो उसके ऊपर बहुत बर्डन है, बहुत भार है, तो इस वजह से वो क्राई कर रहा है। तो इसमें बॉक्साइट भी आ जाएगा। जैसे कि CO है वो क्राई कर रहा है क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारा भार है। तो एल्यूमिनियम के तीन और हो जाएंगे, कोरंडम, क्रायोलाइट और बॉक्साइट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कॉपर की। तो कॉपर के और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए शुरुआत करते हैं, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से? तो कॉपर पायराइट तो कॉपर का हो ही जाएगा ना। बाकी कॉपर ग्लाइंस भी कॉपर का हो जाएगा और चाल्को पायराइट भी। तो सबसे पहले तो याद रखो जो पायराइट है वो कॉपर का कीवर्ड है, तो कॉपर पायराइट भी कॉपर का हो जाएगा और चाल्को पायराइट भी कॉपर का हो जाएगा। इसके साथ साथ कॉपर ग्लांस भी कॉपर का हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है कॉपर की, उनके देखते हैं। तो इसमें क्या क्या दिया गया है, मेल्केसाइट, यहाँ पे देखिए मेलासाइट, यहाँ पे मेलासाइट है, एजुराइट है और क्यूपराइट है। तो इनको कैसे याद करेंगे? तो जो मैक होती है ना, मैकबुक तो सब जानते हैं ना मैकबुक क्या होती है। तो यहाँ पे जो मैकबुक है वो कॉपर की मैकबुक है। तो एक मैकबुक है वो कॉपर की है, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो यानी कि मेलेसाइट, यानी कि M से मेलेसाइट, A से एजुराइट और C से क्यूपराइट। तो यहाँ पे देखो C से Cu आ रहा है, तो यहाँ पे क्यूपराइट हो जाएगा, एजुराइट हो गया और यहाँ पे मेलेसाइट हो गया। तो ये तीनों कॉपर के हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जिंक। देखो जिंक में क्या क्या है, जिंक ब्लेंड, कैलेमाइन और जिंकसाइट। तो जिंक ब्लेंड और जिंकसाइट में तो जिंक आ रहा है, तो इसको तो याद करना नहीं है, तो ये तो हो जाएगा। याद क्या करना है, कैलेमाइन। सबसे पहले तो ये जानेंगे जो जिंक धातु है ना, वो बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हर जगह मिल जाती है, थोड़ा सा रेयर धातु कहलाती है। तो ये ना माइन में मिलती है। याद करने के लिए हम लोग ट्रिक लगा सकते हैं कि ये माइन में मिलती है, उस माइन का नाम है कैलामाइन। तो जो जिंक है वो कैलामाइन से मिलती है, तो यहाँ पे हो जाएगा जिंक का कैलामाइन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कैल्शियम। तो कैल्शियम क्या है, कैल्शियम के क्या क्या दिए गए हैं, डोलोमाइट। कैल्शियम का क्या है, डोलोमाइट, यहाँ पे कैल्साइट, जिप्सम, फिल्बरस्पार और एस्बेस्टॉस। तो इसको कैसे देखेंगे? सबसे पहले तो याद करिए जो जिप्सम है और एस्बेस्टॉस वो तो कैल्शियम का होता ही है। तो जिप्सम तो आपको याद करके रखना है कि जिप्सम तो कैल्शियम का हो गई। तो जिप्सम किसका होगा, जिप्सम कैल्शियम का होगा, तो इसको याद करिए। यहाँ पे हम जिप्सम लिख भी देते हैं ताकि याद रहे। यहाँ पे देखिए जो जिप्सम है वो किसका है, तो वो कैल्शियम का ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और ट्रिक क्या है, डोलोमाइट, कैल्साइट, फिल्बरस्पार, एस्बेस्टॉस। तो देखिए क्या होता है ना, कभी कभी जब सिर दर्द करता है तो क्या होता है, सिर दर्द करता है तो डोलो खा लेते हैं। तो मान लीजिए ना कि बॉडी में, जैसे हम लोग जानते हैं बॉडी में सारे एलिमेंट होते हैं, लेकिन मान लीजिए बॉडी में कैल्शियम की कमी हो गई, तो क्या खाएंगे कि डोलोमाइट खा लेंगे। बस याद करने के लिए है, कैल्शियम की कमी हो गई तो डोलोमाइट खा लेंगे, तो कैल्शियम से डोलोमाइट हो जाएगा। और देखिए कैल्साइट में तो आ ही रहा है CAl, तो यहाँ पे भी CAl आता है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा कैल्साइट जो है वो कैल्शियम का हो जाएगा। तो यहाँ पे कैल्साइट किसका हो जाएगा, कैल्शियम का कैल्साइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम लोग देखें जिप्सम तो देख ही लिए हैं।
और जो एस्बेस्टॉस है और फ्लोएस्पार। जो एस्बेस्टॉस क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, मान लीजिए किसी चीज़ के जो टुकड़े होते हैं वो फ्लाई कर रहे हैं, तो वो कैल्शियम के बने होते हैं। तो जस्ट याद करने के लिए, एक ट्रिक याद करने के लिए कर सकते हैं, जो एस्बेस्टॉस है वो कैल्शियम के टुकड़े हैं, वो फ्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर से देखेंगे डोलोमाइट का हम लोगों ने ट्रिक लगाया था कि कैल्शियम की कमी हो जाती है, डोलोमाइट खा लो। कैल्साइट तो कैल्शियम से ही बना है। जिप्सम तो याद ही करके रखना है, कैल्शियम का होता है। और जो एस्बेस्टॉस के टुकड़े हैं वो कैल्शियम के बने होते हैं, वो फ्लाई कर रहे हैं, तो ये सारे कैल्शियम के हो जाते हैं। देन हम लोग बात करते हैं सोडियम की। तो सोडियम क्या होता है, इसका फॉर्मूला तो जानते ही हैं, इसको Na से डिनोट करते हैं। देखिए जैसे कि हम लोग जब बात करते हैं नमक का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl होता है ना, नमक का फॉर्मूला होता है NaCl। तो जो नमक होता है उसका फॉर्मूला NaCl होता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, जो नमक होता है वो NaCl होता है, तो नमक तो हो ही जाएगा सोडियम का। और इसके अलावा देखिए जो चिली सॉल्ट पीटर है, यहाँ पे भी सॉल्ट है, यहाँ पे भी सॉल्ट है, चाहे वो चिली सॉल्ट पीटर हो या फिर कॉमन सॉल्ट पीटर, दोनों ही किसके होते हैं, ये आपके नमक के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चिली सॉल्ट पीटर भी हो जाएगा नमक का, और कॉमन सॉल्ट पीटर भी नमक का हो जाएगा। इसके अलावा याद क्या रखना है, बोरेक्स, तो याद रखना कि बोरेक्स भी होता है। तो फिर से देखते हैं, नमक जो सॉल्ट है या फिर जो सोडियम है उसके कौन कौन से और जाएंगे, तो चिली सॉल्ट पीटर हो जाएगा, बोरेक्स हो जाएगा, और कॉमन सॉल्ट हो जाएगा, ये सोडियम के और होते हैं। देन हम लोग बात करते हैं Ag या फिर सिल्वर को डिनोट करने के लिए Ag का फॉर्मूला लगाते हैं, Ag से कहते हैं। तो यहाँ पे कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पे कौन कौन से दिए गए हैं पहले वो देखेंगे, रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, अर्जेंटाइट। तो यहाँ पे जो सिल्वर है, तो सिल्वर से सिल्वर कॉमन कर रहा है ना, तो रूबी सिल्वर भी सिल्वर का है, और हॉर्न सिल्वर भी सिल्वर का, और अर्जेंटाइट को हम लोग Ag से डिनोट करते हैं, तो इस प्रकार से अर्जेंटाइट भी इसका हो जाएगा। तो फिर याद करने के लिए कौन कौन से 3 प्रकार के हो जाते हैं, रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, अर्जेंटाइट, ये तीनों ही Ag के होते हैं। याद हो जाएंगे ना, रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, अर्जेंटाइट। देन हम लोग बात करते हैं मैग्नीशियम की। तो यहाँ पे देखो, अभी याद करते हैं, अभी जब हम लोग देखे थे डोलोमाइट क्या था, डोलोमाइट एक था कि जब बॉडी में कैल्शियम की कमी हो डोलोमाइट खा लो, तो उसमें कैल्शियम भी रहता है और मैग्नीशियम भी रहता है। तो जो डोलोमाइट है वो कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम से मिलके बना होता है। तो यहाँ पे जो याद रखना, जो डोलोमाइट है वो कैल्शियम का भी और है और मैग्नीशियम का भी और है। बाकी इनको कैसे याद करेंगे, ऐसे मिलता जुलता ऊपर हम लोग पढ़े थे, क्या था ये, मिलता ही जुलता था, वो कैल्साइट था। तो वहाँ पे हम लोग देखे थे ना, कैल्साइट है और कैल्शियम दोनों मिल रहे हैं, तो इस वजह से कैल्साइट कैल्शियम का है। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए कार्नेलाइट है और मैग्नेसाइट है, तो मैग्नेसाइट को तो याद ही कर सकते कि मैग्नीस है, तो मैग्नेसाइट हो जाएगा। बाकी इन दोनों को साथ में याद करने के लिए ट्रिक ऐसे है कि जो कार होती है ना, कार, तो यहाँ पे जो कार है वो मैग्नेट की बनी होती है। मतलब मान लीजिए कोई कार है जो मैग्नेट है, उसमें मैग्नेट सिस्टम काम करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कार्नेलाइट किसका हो जाएगा, कार्नेलाइट मैग्नीशियम का हो जाएगा, और मैग्नेसाइट भी मैग्नीशियम की, जो क्योंकि यहाँ पे हम लोग ट्रिक लिए थे कार, और वो किस चीज़ की कार है, वो मैग्नेट की बनी है। तो इस प्रकार से दोनों किसके हो जाएंगे, Mg यानी कि मैग्नीशियम के हो जाएंगे। देन हम लोग बात करते हैं Pb या फिर लेड को Pb से डिनोट करते हैं। यहाँ पे 2 हैं इसके दिए गए, गैलिना और एंजलीसाइट। तो गैलिना को याद कर लीजिए, इसका फॉर्मूला Pbs होता है, लेकिन याद नहीं हो रहा तो इसको ऐसे देख सकते हैं कि Pb गल गई, Pb जो धातु है वो गल गई, और गल गई से गल आ जाए ना, तो गैलिना और एंग्लिसाइड, तो यहाँ दोनों में गलना वर्ड आ रहा है कीवर्ड, तो यानी कि जो Pb है वो गल गई, यानी गैलिना और एंग्लिसाइड। तो ट्रिक के माध्यम से कैसे देखेंगे कि जो Pb है वो गल गई है फिर एंग्लिसाइड, तो यहाँ पे दोनों को हम लोग ये कर सकते हैं। आगे बात करते हैं Mn। तो Mn को बोलते हैं मैग्नीशियम। तो यहाँ पे क्या है, सॉरी मैग्नीशियम Mg होता है, यहाँ पे मैग्नीज होता है। तो इसको कैसे देखेंगे, तो देखो हर जगह ट्रिक नहीं लगा सकते हैं, कहीं कहीं दिमाग भी लगाना होगा। तो यहाँ पे देखिए, जो ऊपर था वो मैग्नेटाइट था, यहाँ पे मैग्नेटाइट है, तो इस चीज़ को याद रखना है। तो मैग्नीशियम को क्या लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं मैग्नीशियम लिखते, तो वहाँ पे साइट आ जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। यहाँ पे साइट, यहाँ पे एस है ना, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, देखिए यहाँ पे जो एस है और यहाँ पे भी एस है, तो मैग्नीशियम का मैग्नेसाइट हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे जो मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट किसका हो जाएगा, मैग्नीज का हो जाएगा। इसके अलावा मैग्नीशियम का क्या होता है, पायरोलूसाइड, तो ये सबसे हटके है, तो कह सकते हैं कि हाँ ये भी हो जाएगा इसका। देन हम लोग बात करते हैं एयू, जो इसको गोल्ड बोलते हैं, गोल्ड को एयू से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कैल्वराइट और साइवेनाइट। तो यहाँ पे कैल्वराइट और साइवेनाइट किसके हैं, गोल्ड के हैं।
तो सोना को, गोल्ड को सोना बोलते हैं, तो सोना से ऐसे याद कर लीजिए, सोना से साइवेनाइट, तो इसको तो याद करना है। साइवेनाइट और कैल्वेराइट दोनों सेम से लग रहे हैं, तो कैल्वेराइट और साइवेनाइट किसके हैं? गोल्ड के हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, कैल्वेराइट और साइवेनाइट किसके हैं? गोल्ड के हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूरेनियम। तो यूरेनियम के दो होते हैं, यूरेनियम के क्या होते हैं? पिच ब्लेंड और कार्नेसाइट। तो पिच ब्लेंड क्या है? पिच ब्लेंड क्या है? यूरेनियम के होते हैं। और कार्नेसाइट, तो कार्नेसाइट कैसे देखें? जैसे अभी हम लोग पढ़े थे, जो जिंक है वो बहुत ही रेयर धातु है, और उससे ज़्यादा रेयर क्या है? यूरेनियम है। क्योंकि यूरेनियम को आप चाहोगे तो हर जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि यूरेनियम क्या है, एक तरीके से मतलब उसमें काफ़ी रिएक्टर होता है, मतलब काफ़ी वो है ना, मतलब क्या कह सकते हैं कि बहुत एक्टिव धातु कहलाती है यूरेनियम। तो ये वहाँ मिलेगी जो कोने वाली साइट होती है, मतलब जो कोने में मिलेगा, मतलब हर जगह नहीं मिलेगी। बस ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो जो यूरेनियम वो कहाँ मिलेगी? कोने में मिलेगी। तो कार्नेसाइट जो बहुत कोने वाली जगह होती है, जो मतलब एकदम हटके जगह होती है, वहाँ पे मिलेगी। तो कार्नेसाइट किसका हो गया? यूरेनियम का हो गया। क्योंकि सी से कई प्रकार के अभी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे ना, तो पूरा अच्छे से याद रखना है कि जो कार्नेसाइट है वो यूरेनियम का है। और पिच ब्लेंड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार या ट्रिपल स्टार कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि यूरेनियम जो पिच ब्लेंड है वो यूरेनियम का होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं Hg। इसको मरकरी है, मरकरी को Hg से डिनोट करते हैं। और इसका होता है शनिवार। ये बहुत बार पूछा जाता है कि शनिवार किसका और होता है, तो Hg का होता है, जिसको मरकरी कहते हैं। तो Hg का जो और है वो शनिवार होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट जितने भी मेटल्स थे, जितना भी एग्जाम में पूछा जाता है, उनको कवर कर लिया है। ट्रिक के माध्यम से किया और कॉन्सेप्ट के माध्यम से भी किया है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।